I'm Rakesh Ranjan in front of you all. Dear students, पिछले दिनों में मैंने आपको फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स, आधारभूत जो तथ्य है वो आपको बताया था मैंने। उसी कड़ी में उसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए बाकी बचे जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स जो आपको समझाने चाहिए वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो पिछले दिनों मैंने जो टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद आज के लिए जो टॉपिक है वो सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड। सिंस ये चैप्टर का नाम ही है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन जो है कहाँ से आती है, भोजन जो है कहाँ से आती है, उसी से रिलेटेड चीज़ है कि प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कहने का सेंस है भोजन जो है वो प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड, यानी पौधे के स्रोत से जो हमें भोजन प्राप्त होते हैं, यानी भोजन का जो स्रोत है जो पौधे से प्राप्त होता है, सोर्सेज ऑफ फूड जो पौधे से प्राप्त होता है वो क्या है, तो मैं आपको पहला बताता हूँ इस कड़ी में। यह है फ्रूट्स ऑन प्लांट यूज्ड एज फूड। फ्रूट्स ऑन प्लांट यूज्ड एज फूड में फ्रूट्स ऑन प्लांट्स यूज्ड एज फूड, यानी भोजन के रूप में हम फलों का भी प्रयोग करते हैं। फलों का प्रयोग कैसे करते हैं, भोजन के रूप में फलों का प्रयोग वो कैसे करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, तो आप देखते होंगे डियर स्टूडेंट्स कि पल्पी फ्रूट्स जो है जैसे ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, इसको भी हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। यानी पल्पी फ्रूट्स जो हैं वो ये जो फल हैं उसको भी हम भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं, जैसे कि एप्पल हुआ, बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ, एटसेट्रा। अब नट्स एंड ये सब अभी फल के बारे में चर्चा। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का मतलब समझते हैं आप? ड्राई फ्रूट्स का मतलब समझते हैं जो सूखे फल हो, मेवा, यानी कहने का सेंस है इसमें इसको भी हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं, जैसे आलमंड, किशमिश, एटसेट्रा, कैश्यूनट, ये सब कैश्यूनट, ये सब भी जो भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, यानी कहने का मतलब है काजू, किशमिश, बादाम इत्यादि इत्यादि, ये सब भी भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। लेकिन ये है क्या, तो पौधे का फल है। ये है क्या, तो पौधे का फल है। पिछली बार अभी इससे पहले मैंने बताया है कि बनाना, एप्पल और ग्रेप्स ये सब भी फल ही हैं, लेकिन ये फ्लेसी यानी पल्पी फ्रूट्स है। फ्लेसी फ्रूट्स और पल्पी फ्रूट्स है। फ्लेसी यानी समझ सकते हैं आप, एकदम ताज़ा फल। और ये ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स कहने का मतलब है कि ये सूखे फल होते हैं। सूखे फल मतलब मेवा कह सकते हैं आप। तो मेवा के रूप में, भोजन के रूप में इन मेवाओं का भी इस्तेमाल हम जो पौधे से ही प्राप्त होते हैं वो क्या है, तो आप जानते हैं काजू, किशमिश, बादाम इत्यादि कई सारे ऐसे मेवे हैं, मतलब कई सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट। इनका सोर्सेस क्या है? प्लांट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स यूज्ड एज वेजिटेबल। अब मान लो आप अभी ब्रिंजल खा रहे हो, लेडीज फिंगर ले रहे हो, ठीक है, या मतलब अन्य कई सब्जियां ले रहे हो, वो सब क्या है? वो सब कुछ ऐसी सब्जियां हैं मतलब पौधे के कुछ, जैसे अभी मान लो बैगन ले रहे हैं, जैसे अभी टमाटर ले रहे हैं, लौकी ले रहे हैं, बीन्स ले रहे हैं, ये सब क्या है? पौधे का तो फल है, पौधे का फल ही है। लेकिन इसको हम किस रूप में उपयोग में, इसको हम बोलते सब्जी है भले ही, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप बोलें तो है तो पौधे का ये फल। तो हम फल के रूप में इन फल को सब्जियों के रूप में भी हम इसको भोजन में प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ये सब प्लांट सोर्सेस, प्लांट से प्राप्त होते हैं, यानी पौधे से प्राप्त होते हैं। ओके, आई थिंक यू माइंड इट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीड्स। अभी मैंने पढ़ाया फ्रूट्स ऑन प्लांट्स यूज्ड एज फूड। पौधे का वह भाग जिसे फल कहते हैं वह भोजन के रूप में प्राप्त कैसे, कौन सा चीज़ जो भोजन के रूप में फल जो है भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है सीड्स यूज्ड एज फूड। बीज, सीज मतलब समझते होंगे, सीड भी समझते होंगे बीज,
बिया जिसको आप देहाती लैंग्वेज में, मतलब रूरल लैंग्वेज में आप इसको जिसको बिया कहते हैं, बीज। तो सीड्स यूज्ड एज फूड, मतलब भोजन के रूप में हम बीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। वो क्या है, तो आपको जैसे मैं बता दूं, सेरल्स, जो भी सेरल्स मतलब होता है खाद्य पदार्थ, सेरल्स जो यूज करते हैं, जैसे कि आप अनाज, ग्रेन्स जो हुए, जैसे आप चावल लेते हो, मक्का लेते हो, गेहूं खाते हो, ये सब क्या है, ये सीड्स ही है। आप गेहूं को पिसवाते हो, पिसवा के गेहूं को ही ग्राइंडर करके पिसवा के आप आटा बना के उसको भले ही भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हो, लेकिन भोजन करते किस चीज़ से हैं, भोजन का स्रोत क्या होता है, वो है गेहूँ। गेहूँ होता कैसा है, गेहूँ क्या है, तो गेहूँ का दाना यानी कॉर्न यानी ग्रेन्स हम इस्तेमाल में लाते हैं, यानी बीज ही, बिया ही खाते हैं, बीज ही खाते हैं। तो ये सब आगे आपको सीड यूज्ड एज फूड, सीड एज फूड या सेरल्स में, ये सारी चीज़ तो हम बीज ही खाते हैं। अब जैसे सीड्स में और भी चीज़, जैसे आप दाल, पल्सेस जिसको कहते हैं, जैसे आप चना खाते हो, जैसे आप मूंग का दाल खाते हो, जैसे आप पिजन भी खाते हो, ये सब क्या है, ये सब भी तो बीज ही भोजन के रूप में इस्तेमाल। दाल हम उसको छोटे छोटे मोलिक्यूल्स बना के, छोटे छोटे टुकड़े बना के भले ही खाते हैं, लेकिन वो तो अनाज के कॉर्न्स, ग्रेन्स आती है ना, बीज ही आती है ना, बीज को ही ना हम छोटा टुकड़ा, चाहे 4 टुकड़ा कर लें या 2 टुकड़ा करके खा लें, दाल बना लें, लेकिन खाते तो हम बीज को ही। तो सीड्स यूज्ड एज फूड में आपको ये जितने ग्रेन्स हैं, ये सब सीड्स हैं जो डायरेक्ट भोजन के रूप में हम लेते हैं, चाहे पिसवा के या किसी तरह से लेते हैं, या दाल सब है, ये सब भी सीड्स यूज्ड एज फूड में। अब नेक्स्ट जो है सीड इल्ड ऑयल विच इज यूज्ड एज फूड। सीड इल्ड ऑयल, जैसे मैं आपको बताऊं, बीज तेल जिसको कहते हैं, तेलहन जिसको कहते हैं, बीज तेल, जैसे आप सरसों का तेल लेते हैं, तो सरसों का तेल आपको कैसे प्राप्त होता है, आपके पास सरसों, आप जितने भी किस्मों का तेल आप प्रयोग करते हो भोजन के रूप में, जितने भी किस्मों का तेल आप भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हो, वो सब क्या है, सब तो बीज ही है। बीज को ही आप क्या करते हो, आप जो भी कंपनीज है वो क्या करती है, उसको एक ऑयल बनाने वाली मशीन में, मतलब बीज को पीसने वाली मशीन जो होती है, जिससे तेल को निकाला जाए, वैसे मशीन में डाला जाता है और उसको पूरी तरह से चिपका करके और तेल निकाला जाता है उस मिल में, जिसको ऑयल मिल कहते हैं। तो आखिर पीसी की जाती है ऑयल मिल में ही, ऑयल जो प्रोड्यूस की जाती है बीज को पीस के, तो बीज पीसा तो बीज को ही जाता है। तो ये जो भोजन जो हमें तेल के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं, जो तेल ग्रहण करते हैं सब्जियां बनाने में या अन्य कई चीज़ों बनाने में, ये सब जो तेलें हैं, वो सब जो, ये सब जो तेलहन है, तेल है, ये तो आखिर ये सब बीज से ही प्राप्त होता है, तो बीज ही ना भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो सीड इल्ड ऑयल विच इज यूज्ड एज फूड। तो सीड इल्ड ऑयल भी भोजन के रूप में प्रयोग में हम लाते हैं। उसमें आप नारियल तेल का यूज़ करें, सोयाबीन तेल का यूज़ करें, या फिर आप सरसों तेल का यूज करें या सूरजमुखी का तेल यूज करें, लेकिन सब तो बीज ही यूज कर रहे हैं, बीज ही डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये भोजन प्राप्त करने का प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड। अब है ये प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड हुआ, मतलब पौधे से जो के स्रोत से, मतलब पौधे से जो भोजन प्राप्त हुआ, ये सब बताया। अब है फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। अब जो भोजन है वो जानवर से किस प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों बताया था डेयर स्टूडेंट्स कि जितने भी सजीव हैं उनको भोजन या तो पौधे या तो जानवर या जानवर के प्रोडक्ट यानी एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम पेड़ पौधे पर ही निर्भर नहीं हैं, जानवरों ने पशुओं और पशु का प्रोडक्ट माने एनिमल प्रोडक्ट पर भी निर्भर करता है हमारा भोजन का स्रोत, तो हम उस पर निर्भर हैं। तो ये उसी के लिए मैं इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि भोजन जानवरों से कैसे प्राप्त होती है और किस किस रूप में प्राप्त होती है। तो आप देखते हो दूध, आप पर डे दूध लेते हो, ये दूध कहाँ से प्राप्त होती है डियर स्टूडेंट्स? यू ऑलरेडी नो दैट मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स दैट इज नोन एज काऊ, बफेलो एक्सेट्रा, सीप, गोट, सबसे दूध प्राप्त होती है। तो मिल्क भी एनिमल से प्राप्त होती है। अब आप एग्स लेते हो,
एग्स, अंडे लेते हैं। तो यू ऑलरेडी नो दैट ये हेन लेग्स, हेन जो है हैच एग्स, यानी मुर्गियाँ जो है अंडे देती हैं। तो मुर्गियाँ से अंडे प्राप्त होते हैं। तो अंडे कहाँ से प्राप्त हुए? किसी मनुष्य से तो प्राप्त नहीं हुए, सॉरी किसी पेड़ से तो प्राप्त नहीं हुए। तो अंडे भी जानवर से प्राप्त हुए, पशुओं से प्राप्त हुए। तो ये भी भोजन के रूप में जो हम प्रयोग में लाते हैं, तो ये भी ये फूड